चलिए आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी में उतरते हैं जिनका नाम सुनते ही ना ज्ञान और शौर्य दोनों की एक तस्वीर मन में बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। तो आइए इन स्लाइड्स के जरिए उनके जीवन और उनके मकसद को और करीब से जानते हैं। उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा अस्तित्व शायद इसी एक वाक्य में समाया हुआ है, धर्म और न्याय के रक्षक। असल में यही उनके अवतार का सार था और यही उनकी पहचान है जो हमेशा रहेगी। तो चलिए इस गहरे मतलब को समझना शुरू करते हैं। वो भी एक बहुत ही असाधारण वंश में हुआ था। वो महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे और आप कह सकते हैं कि इसी दिव्य पृष्ठभूमि ने उनके उस अनोखे चरित्र की नींव रखी जिसमें हमें ज्ञान और शौर्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अब हम उनके चरित्र के उस पहलू पर आते हैं जो उन्हें सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है, और वो है उनका ब्रह्म क्षत्रिय स्वभाव। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व का आप कह सकते हैं मूल तत्व है। मतलब एक ऐसी जगह जहां एक ऋषि का ज्ञान और एक योद्धा का बल दोनों एक साथ मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि ये ब्रह्म क्षत्रिय आखिर है क्या? इसको ना ऐसे समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो हुआ है ब्राह्मण कुल में, जो ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है, लेकिन जिसका स्वभाव और जिसके कर्म एक निडर योद्धा, एक क्षत्रिय जैसे हों। यहां हम उनके इस दोहरे स्वभाव को साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, जो उन्हें सीधे सीधे ज्ञान और तपस्या से जोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ उनके कर्म एक योद्धा के थे, जो हमेशा शौर्य और न्याय की स्थापना के लिए ही समर्पित रहे। सच कहूं तो ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मेल है। उनके इसी दोहरे स्वभाव ने, इसी अनोखे मेल ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र, मतलब हथियार और ग्रंथ, दोनों का महान ज्ञाता बनाया। वो सिर्फ एक ऐसे योद्धा नहीं थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, बल्कि वो एक महान गुरु भी थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। उन्हें हर तरह के दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनका सबसे प्रिय अस्त्र था परशु, एक बहुत ही शक्तिशाली फरसा। और मजे की बात यह है कि इसी अस्त्र की वजह से उन्हें परशुराम नाम मिला। और इसके साथ साथ वो वेदों और शास्त्रों के भी बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने ये सारा ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा। नहीं, एक सच्चे गुरु की तरह उन्होंने अपने ज्ञान और अपने कौशल को आगे बढ़ाया और इतिहास के कुछ सबसे महान योद्धाओं को सिखाया, उनका मार्गदर्शन किया। जरा सोचिए, महाभारत के ये तीन महान स्तंभ, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, ये तीनों उन्हीं के शिष्य थे। मुझे लगता है सिर्फ यही एक बात ये बताने के लिए काफी है कि एक गुरु के रूप में उनका कद कितना कितना ऊंचा था। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इसका मकसद क्या था? क्यों एक ही व्यक्ति को इन दोनों गुणों की एक साथ जरूरत पड़ी? और इसका जवाब छिपा है उनके जीवन के सबसे बड़े और दिव्य मिशन में, और वो था न्याय की रक्षा करना। वो इस धरती पर संतुलन और धर्म को फिर से स्थापित करने के एक महान उद्देश्य के साथ आए थे। जरा उस युग की कल्पना कीजिए जब कई क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति के अहंकार में एकदम चूर हो गए थे। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे और धर्म का रास्ता पूरी तरह से भूल चुके थे। ठीक ऐसे ही समय में भगवान परशुराम ने उन अधर्मी और अत्याचारी शासकों का अंत करके धर्म की फिर से स्थापना की। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका गुस्सा या उनकी शक्ति कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी। वो हमेशा उस गलत व्यवस्था के खिलाफ थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सजा दी जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके समाज में अन्याय और दुख फैला रहे थे। लेकिन भगवान परशुराम की कहानी यहीं अतीत में खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवित और प्रासंगिक है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा वरदान मिला हुआ है जो उन्हें समय से भी परे बना देता है। भगवान परशुराम उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, जिसका मतलब है कि वो अमर हैं। शास्त्रों में ये गहरी मान्यता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और जब जब धर्म पर कोई बड़ा संकट आता है तो वे उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और यही शाश्वत भूमिका उन्हें दूसरे अवतारों से अलग बनाती है। तो अंत में भगवान परशुराम का जीवन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी संदेश देता है। वो ये कि सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान
और सच्चा कौशल तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और समाज की भलाई के लिए किया जाए। ये एक ऐसा विचार है जो हर युग में हर किसी के लिए मायने रखता है और हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।